नमः पाणिनिकात्यायन पतंजलिभ्यः शब्द विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यः वंश ऋषिभ्यः परम ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। समस्या ही नहीं है, दूसरा अर्थ क्यों लगाना है। पत्रिकाओं में एक ताजा खबर पढ़ने को मिला। वह यह है कि 2500 सालों से पाणिनि व्याकरण को समझने में गलत पड़ती हो चुकी है। यह पढ़कर हम चकित हो गए। यह समझने को मिला है कि श्री ऋषिराज नामक नौजवान कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहे हैं। उन्होंने इस नए सिद्धांत प्रतिपादन किया। पूर्व पुरुषों से सुनने को मिलता है कि एक संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए लोगों को गुरुकुल में 12 साल रहना पड़ता था। यह ताजुब लगना है कि आजकल 27 साल का जवान संस्कृत व्याकरण को अंग्रेजी माध्यम से पढ़कर पाणिनि व्याकरण का अर्थ ठीक से नहीं जानकर अपनी गलत फहमी को सारे व्याकरण विद्वानों के ऊपर थोप देते हैं। पाणिनि, वररुचि और पतंजलि तीनों मुनिवरों ने अपनी तपस्या और विद्या के बल पर संस्कृत व्याकरण को परिपुष्ट किया। पतंजलि मुनि का योगशास्त्र भी मशहूर है। उनका योगशास्त्र दूसरे योगों का मूल स्रोत माना जाता है। संस्कृत भाषा में कहावत है कि महाभाष्यम व पाठयेत महाराज्यम व पालयेत, अर्थात महाभाष्य पढ़ाना है, नहीं तो महाराज्य का पालन करना है। महाभाष्यकर्ता पतंजलि के बाद कैयट, भट्टोजी दीक्षित, नागेश भट्ट इत्यादि महापंडित कई शास्त्रों के विद्वान थे, जिन्होंने व्याकरण शास्त्र को विस्तृत और प्रशस्त किया। इनके ग्रंथों को ठीक से समझना ही बड़ी बात है। इस हालत में इस नौजवान का प्रतिपादन सबसे एक साथ ठुकरा देता है। इसीलिए इनकी बात को परखना बहुत जरूरी है। पाणिनि मुनि ने एक सूत्र का प्रणयन किया, वह है प्रतिषेधे परं कार्यम। इसका अर्थ है एक शब्द के निर्माण में दो सूत्र एक साथ आगे बढ़ते हैं तो सवाल उठता है कि किसको अमले में लाना है। तब इस सूत्र के अनुसार पहले के बाद दूसरे के क्रम में जो बाद में है उसी को चुनना है। यही पाणिनि मुनि के अनुयायी सारे ग्रंथकर्ताओं का कथन है। अब श्री ऋषिराज के अनुसार जो चलता आ रहा है पुराना तरीका, वह गलत है, क्योंकि इससे प्रस्तुत पाणिनि व्याकरण कई अनिष्ट रूपों की तैयारी करता आया है। इसीलिए उनको इस सूत्र का अर्थ दूसरे ढंग का कहना पड़ता है। वह यह है कि जब एक शब्द का निर्माण करते समय एक साथ दो सूत्र मौजूद है और एक से दूसरा टकराता है, तो तब उस शब्द का दूसरा हिस्सा जो है उसमें जो सूत्र लागू होता है उसी को अपनाना है। यही सूत्र का असली अर्थ है। उदाहरण के लिए मंत्रा प्लस भिस, यहाँ शब्द रूप को बनाने समय बहुवचने झलियेत सूत्र से मंत्र शब्द में जो त्र है उसके यहाँ अकार के स्थान में एकार आ जाता है। तब मंत्रे भिस नाम का एक असाध रूप बनेगा।
वह कतई पसंद नहीं है, तब अतोभिस ऐस सूत्र के अनुसार भिस के बदले में ऐस आता है। मंत्रा ऐस इज इक्वल टू मंत्रई, अच्छा शब्द रूप बनेगा। इसीलिए ऋषिराज के मतानुसार मंत्रा प्लस भिस, यहाँ शब्द का दूसरा हिस्सा भिस जो है उसके ऊपर जो सूत्र लागू होता है वही परं कार्य का मतलब है। अब उनके यह समझना है कि सूत्र में बहुत कम अक्षरों में बहुत गहरा अर्थ जम आता है, उसमें सारांश बहुत होगा। उनको कंठस्थ करने से सारा शास्त्र हृदगत हो जाता है, लेकिन छात्र जो है उसको कैसे समझेगा? गुरुजन सूत्र के अर्थ, भाव और गांधीर्य जब विशद रूप में समझ आता है तभी समझेगा ना। इस तरह गुरु शिष्य परंपरा से सूत्र ग्रंथों का अध्ययन चलता आ रहा है। उसके बाद पीढ़ियों के पास ज्ञान पहुंचाने के लिए सूत्रों का अर्थ और गांधीर्य जनाते हुए ग्रंथों की रचना को गुरुजनों ने शुरू किया। उनके फिर व्याख्या ग्रंथ आने लगे। कुछ लोग अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए नए ग्रंथों की रचना करने लगे, वह दूसरी बात है। पाणिनि मुनि के संप्रदाय में कुछ वर्ण अनुनासिक नाक की मदद से उच्चारण किए जाते हैं। अगर सवाल पूछ जाता है कि कौन वर्ण अनुनासिक है, जवाब मिलता है कि पाणिनि मुनि के अनुयायी के कथन के अनुसार ही लोग उनको समझ सकते हैं। अनुनासिक वर्णों को गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा नहीं तो व्याख्या ग्रंथों के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। स्वरितेनाधिकार नामक सूत्र जो है वह स्वरित स्वर के सहित शब्द के बाद के सूत्रों के साथ अन्वय पाकर अर्थ समझ आता है। पाणिनि ने पहले नहीं कहा कि अमुक वर्ण स्वरित स्वर सहित है। अगर यह नहीं जाना जाता है तब कई सूत्रों का अर्थ समझ में नहीं आता। अब व्याकरण विद्वानों का कहना यह है कि पाणिनि मुनि ने छात्रों के पढ़ाते समय सूत्रों में से कुछ पदों का उच्चारण स्वरित स्वर के साथ करके दिखाया था और उनके शिष्य प्रशिष्य उन वर्णों को अधिकार पदों के रूप में पहचान बाद की सूत्रों में उनका अन्वय करके अर्थ समझने लगे। उपर्युक्त दो अंशों से यह मालूम पड़ता है कि गुरु शिष्य परंपरा से ही पाणिनि सूत्रों का अध्ययन चलता रहा है। पाणिनि सूत्रों की व्याख्या वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित की रचना है। वामन और जयादित्य ने काशिका वृत्ति नाम से पाणिनि सूत्रों की व्याख्या की। भट्टोजी दीक्षित की व्याख्या और काशिका वृत्ति अलग अलग ढंग से है। इन दोनों की व्याख्याओं में विप्रतिषेधे परं कार्यम सूत्र के अर्थ का एक ही तरीका है। इससे प्रतीत होता है कि पाणिनि के समय से लेकर इस सूत्र का अर्थ एक ही तरह का चलता आ गया है। अब इस सूत्र के विशेषार्थ को किसी ने दूसरे ढंग से किया हो, वह उसकी पांडित्य प्रतिभा को रोशनी में लाता है। व्याख्याकार जिस नए अर्थ का प्रतिपादन करते हैं वह सूत्रकार पाणिनि का मतलब नहीं भी हो सकता है। एक सूत्र का अर्थ दूसरे ढंग से बताकर सारे प्राचीन व्याख्या ग्रंथों को अप्रामाणिक कहना बिल्कुल उचित नहीं है। कात्यायन का दूसरा नाम बररुच है।
उनके सारे वार्तिक महाभाष्य में मिलते हैं, अलग से नहीं। पतंजलि का भाष्य ही महाभाष्य कहलाता है। भले ही दूसरे दूसरे शास्त्रों में कई भाष्य है, वे सब केवल भाष्य ही भाष्य है। बहुवचने झल्येत, इसका पतंजलि महाभाष्य में वृत्ति इस प्रकार है। जलादौ बहुवचने सुपिपरे अतोंगस्य एकारस्यात् रामेभ्यः। इस सूत्र के अनुसार मंत्रा प्लस भिस है, तो यहाँ त्रकार के अकार के बदले में एकार का विधान होता है। चूंकि यह बाद का सूत्र है, यह मंत्रे प्लस भिस हो सकता है। अतो भिस ऐस, अकारांतात अंगात भिसः ऐस स्यात् रामैः। यह सब महाभाष्य से लिया गया है। मंत्रा प्लस भिस इस हालत में उपरोक्त सूत्र से ऐस आदेश होकर मंत्रैः रूप बनेगा ही। जहां दो सूत्र संबल वाले एक जगह अमले में जाने को तैयार है, तब बाद के सूत्र को ही लेना है। लेकिन यह क्रम के अनुसार पूर्व प्रवर्तित सूत्र से जो रूप बनता है वही सही है। बहुवचने झल्येत सूत्र परसूत्र होने के नाते मंत्रा प्लस भिस के यहाँ त्रकार में जो आकार है उसकी स्थान में एकार आएगा, तब भी भिस के स्थान में ऐस आ जाता है। तभी ऐस प्रत्यय नित्य है। ऐस करने के बाद वहां झलादिवर्ण नहीं मिलने से एत्व नहीं आ सकता है। बहुवचने झल्येत सूत्र से यह महाभाष्यकार का वचन है। अतो भिस ऐस वृक्षैः, यह परत्वात् एत्वं प्राप्नोति। कृते ऐत्वे भूतपूर्वमकारं भविष्यति। ऐस्तु नित्यं कृतेऽप्यैत्वे प्राप्नोति अकृतेऽपि प्राप्नोति। नित्यत्वात् ऐत्वे कृते विहत निमित्तत्वात् एत्वं न भविष्यति। मंत्र शब्द में जो त्रकार है उसके यहाँ आकार के स्थान में आया हुआ एकार आकार के बराबर कैसे, यह सवाल है। संस्कृत व्याकरण में यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम एक नियम है। पाणिनि मुनि के सूत्रों का अर्थ महाभाष्य के बिना समझ में नहीं आता है। पाणिनि सूत्रों की अपेक्षा कात्यायन मुनि वार्तिकों का प्रामाण्य माना जाता है और उनकी तुलना में महाभाष्य वचन परम प्रामाणिक है। वार्तिक और महाभाष्य के बिना पाणिनि सूत्र जो है वे संस्कृत पद समुदाय का लक्षण नहीं बता सकता है। पतंजलि मुनि का एक श्लोक यहाँ मौजूद है। एत्वं भिसि परत्वाच्चेत अत ऐस्कं भविष्यति। कृत ऐत्वे भूतपूर्व्यात् ऐस्तु नित्यस्तथा सति। यह कात्यायन मुनि का ये वार्तिक हो सकता है। इसीलिए यह उपरोक्त कारिका और पतंजलि मुनि वचन का प्रामाण्य लेकर ऐस का विधान करने वाले सूत्र को नित्य कहना उचित ही है। व्याकरण का नाम ही त्रिमुनि व्याकरण है। तीनों व्याकरण विषयों में प्रामाणिक है ही, पर को अपेक्षा नित्य सूत्र बलवत्तर है। इसका प्रमाण पूर्व पर नित्यांतरंग अपवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः। इसलिए परसूत्र बहुवचने झल्येत जो है उसको नित्य सूत्र अतो भिस ऐस बाधित कर देता है। मंत्रा प्लस ऐस मंत्र ही बन जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि अतो भिस ऐस सूत्र नित्य सूत्र कैसे होगा? एत्व एक वर्ण से संबंधित है ना, एक निषेध यहाँ लागू होता है। जो वर्ण के संबंधित विधि में आदेश जो है स्थानीय के बराबर नहीं होता, तब एकार आकार के समान नहीं होता। अब आक्षेप यह आता है कि भाष्य और वार्तिक यहाँ कैसे लागू होते हैं। अच्छा, परस्मिन् पूर्व विधौ सूत्र के यहाँ महाभाष्य में कहा गया कि अजादेशः परनिमित्तकः
पूर्वस्य विधिं प्रति स्थानवत् भवति। मंत्रा प्लस भिस जगह पर बहुवचने झलियेत सूत्र से भिस की जगह पर एत्व जब आता है तब आदेश से पूर्व एकार जो है उसका स्थानवत भाव होने से भिस के बदले में ऐस आता है और मंत्र ही रूप बन जाता है। इसीलिए पतंजलि और कात्यायन दोनों के अनुसार अतोभिस ऐस नित्य सूत्र बन गया है, पर से भी नित्य प्रबल है, इसीलिए मंत्र ही रूप बनता है। इसीलिए यहाँ किसी प्रकार की समस्या गलत फहसी है ही नहीं। दूसरे लोगों ने और एक जवाब दिया, बहुवचन है झलियेत सामान्य सूत्र है, यह तब लागू होता है जब बहुवचन में सुप्रत्यय झल प्रत्याहार में रहता है। अतो भिस ऐस विशेष सूत्र है, यही भिस के स्थान में ऐस का विधान करता है। इसी को अपवाद सूत्र कहते हैं। साधारण सूत्र की अपेक्षा विशेष सूत्र बलवत्तर है, इसीलिए परसूत्र होने के बावजूद उसे ढकलेकर अपवाद के रूप में अतोभिस ऐस सूत्र काम में आता है। इसीलिए मंत्र ही रूप समस्या के बिना तैयार होता है। इसके लिए विप्रतिषेधे परं कार्यम सूत्र का दूसरा अर्थ लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस सिलसिले में यह परिशोधक नौजवान जो नए अर्थ को पसंद कर रहे हैं उसे मानने से जो नुकसान है उसको भी हम दिखा देते हैं। रामा प्लस भ्यस रूप के यहाँ सुपिचा यजादौ सुपिपरे दीर्घस्यात्, इस सूत्र से मकार में ह्रस्वाकार आकार बन जाता है। तब बहुवचने झलियेत जलादो बहुवचने सुपिपरे अतोंगस्य एकार स्यात् सूत्र से मकार के यह आकार के स्थान में एकार आएगा, अर्थात एक शब्द में पूर्वभाग में एक सूत्र और परभाग में दूसरा सूत्र नहीं आ रहे हैं, एक ही अक्षर पर दो सूत्र प्रवृत्त हो रहे हैं। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा से जो अर्थ आ रहा है प्रचलित है उसी से ठीक से सूत्र समन्वय होता है, नहीं तो नहीं। वृक्षेभ्य रूप भी सही है। नौजवान जो नया अर्थ लगाते हैं उससे कुछ रूप बिगड़ जाते हैं। जो महान विद्वान पूर्व पुरुष कई उद्ग्रंथों की रचना करके कीर्तिमान हुए उनको ऐसे बहुत छोटे प्रसंग में टुत्कारना बहुत खेद का विषय है। श्री ऋषिराज पोपट जी एक सूत्र का दूसरा अर्थ लगाकर ऋषितुल्य महापुरुषों की जो निंदा करते हैं वह अच्छी बात नहीं है। विप्रतिषेधे परं कार्यम सूत्र का नया अर्थ लगाने से कुछ रूप बनते नहीं। उनका प्रसंग सुनकर हमने यह विमर्श किया, लगता है हम उनके सिद्धांत निबंध का पूर्ण रूप से विमर्श करें तो बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाएगा।